बिल्कुल ऐश्वर्य, और तस्वीरें भी क्योंकि साथ साथ दिखा रहे हैं। इस वक्त स्टैचू सर्कल पहुंच चुके हैं मदन राठौर। भव्य स्वागत उनका जगह जगह किया जा रहा है और इसी कड़ी में स्टैचू सर्कल पर भी स्वागत की एक बेहद अहम तस्वीर है, जहां पुष्प वर्षा की जा रही है। तो फूलों की बारिश हो रही है, जेसीबी से पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। और कुछ ही मिनट में कह सकते हैं ऐश्वर्य, क्योंकि अब स्टैचू सर्कल पहुंच गया है तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले मदन राठौर। ऐश्वर्य, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर पीएम नरेंद्र। देखिए, यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, हम जिस जगह हैं हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे और एक्सक्लूसिव जानकारी भी देंगे। यहाँ पर जानकारी ये देंगे कि अब लगभग 1 बजने को है, मुहूर्त के लिहाज से पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन कई बार मन में ये आता है कि कई बार मुहूर्त के लिहाज से फैसले होते हैं, कई बार मुहूर्त के हिसाब से भी फैसले नहीं होते। क्योंकि मुझे याद है सतीश पूनिया श्राद्ध पक्ष में अध्यक्ष बनाए गए थे। श्राद्ध पक्ष के बाद कोई विशेष मुहूर्त उस वक्त नहीं देखा गया था। फिर सीपी जोशी है इत्तेफाकन एक अच्छे मुहूर्त में अध्यक्ष बन गए थे। सतीश पूनिया उनसे ज्यादा समय तक रहे थे, सीपी जोशी कम समय में रहे। और आज विशेष मुहूर्त के लिहाज से सावन में, और वो भी शनिवार को, शनिवार स्थायी वार माना जाता है। कहते हैं कि शनिवार को यदि कार्य करे शुरुआत तो स्थायित्व बना रहता है। भारतीय जनता पार्टी में स्थायित्व 3 साल का है, ज्यादा से ज्यादा स्थायित्व 3 साल और बढ़ जाता है। और विरले ही लोग होते हैं जिन्होंने तीसरा भी कार्यकाल देख लिया हो। हालांकि तीसरा कार्यकाल पूरा मेरी जानकारी में नहीं कि किसी ने देखा हो, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आज जो ये कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम में मदन राठौड़ अपने साथ पूरी टीम को दिखाने की कोशिश करेंगे। भाजपा का यही अंदाज होता है। भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का ये अंदाज होता है कि भाजपा पार्टी में हमेशा जब भी कोई अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष के साथ एक पूरी टीम आपको नजर आती है। तो यहाँ पर सीपी जोशी भी आपको नजर आएंगे, यहाँ पर अरुण चतुर्वेदी भी नजर आएंगे, यहाँ पर सतीश पूनिया का आने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। ओम प्रकाश माथुर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अब सिक्किम में चले गए हैं, तो ओम प्रकाश माथुर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। बाकी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की उपस्थिति रहेगी। वसुंधरा राजे भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हैं अभी। और इस तरीके से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो तो रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। और ये दृश्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर किस मिजाज से लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। श्वेता, इस प्रदेश मुख्यालय में अब सत्ता का सुख भोगने के लिए कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया था, अब वो संघर्ष के बाद इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि नए अध्यक्ष आए हैं, उनके काम होंगे। मैं 2 दिन पहले की बात भी बता देता हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को एक बात बोली। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो आपके आसपास हमेशा रहते हैं, आपके साथ बने रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको जब दायित्व दिया जाता है तभी वो आपके आसपास होते हैं। लेकिन आप उनका ज्यादा ध्यान रखें जो आपके आसपास नहीं आ सकते। हर घड़ी आप जहां जाते हैं आपके आगे पीछे नहीं घूम सकते। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। यहाँ इस दरवाजे पर जहाँ पर मदन राठौड़ आएंगे वहां पर भी हम आपको दिखा देते हैं। कुछ देर में यहाँ पर मदन राठौड़ पहुंचने वाले हैं। मदन राठौड़ को अब आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। आखिरी जो कार्यक्रम है वो एक कार्यक्रम रखा गया है जहां सुरेश पाटोदिया का जो अनुष्ठान है वहां पर वो कार्यक्रम रखा गया है वैश्य समाज की ओर से। उसके बाद सीधे वो यहीं पर पहुंचेंगे जी। हालांकि अब अच्छी खासी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, धूप जो है वो भी तेज है, उमस है। और इस उमस के बीच में कार्यकर्ताओं को प्रतीक्षा बस इसी बात की है कि नए प्रदेश अध्यक्ष कितनी देर में आएंगे। और नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के साथ ही उनका पदभार ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। पर एक चीज और है, कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो पिछले 10-12 साल से दिखाई नहीं देते थे, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। इस बार वो भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष नया श्वेता बनता है तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी दिखाई देते हैं जो अचानक से कहीं चले जाते हैं और नए अध्यक्ष के साथ वापस आ जाते हैं। और कुछ कार्यकर्ता पुराने अध्यक्ष के साथ थोड़े से निष्क्रिय नजर आते हैं। ये दृश्य अक्सर बिल्कुल ऐश्वर्य, तो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं मदन राठौर। ये अहम तस्वीरें आप सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय के बाहर मदन राठौर पहुंच चुके हैं।
बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। देखिए सिपाही हैं हम तो, और कप्तान जो आदेश देता है सिपाही वही काम करता है, वही खड़ा रहता है, ड्यूटी निभाएगा। बीजेपी के कप्तान राजस्थान के निश्चित रूप से सफलता मिलेगी सब। हम भी जानता हूँ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने मदन राठौर पहुंचे हैं तो हर कोई, हर कार्यकर्ता, हर कोई चाहता है कि उनसे सीधे 1-to-1 बातचीत कर सके, उनको सीधे जुड़कर उनको बधाई दे सके। बुके लेकर लोग पहुंचे। देखिए ड्रोन से कितनी अहम तस्वीर सामने आ रही है जब मदन राठौर पहुंचे और चारों तरफ से ये कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है उनसे बधाई देने के लिए, उनसे बात करने के लिए। और जब हमारे सहयोगी योगेश जी ने उनसे बात भी की तो उनका कहना भी यही था कि मैं तो एक सिपाही हूं और कप्तान जब आदेश देता है तो सिपाही वो काम करता है और बेहतर काम करने की कोशिश रहेगी और बस जिम्मेदारी को निभाना है, ये कहा मदन राठौर ने। चलिए सहयोगी ऐश्वर्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, आप मौजूद हैं अंदर क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे, संबोधन भी होगा, लेकिन बाहर पहुंच चुके हैं मदन राठौर। बेहद अहम तस्वीरें नजर आ रही हैं। अंदर किस तरह की तैयारी, मंच की बात करें, संबोधन की बात करें, कैसा कार्यक्रम रहेगा? देखिए अंदर की तैयारी विशेष है और अंदर की तैयारियों को भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ ही देर में मदन राठौर पहुंचने वाले हैं क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह पर थोड़ी देर बाद ही तमाम वीवीआईपीज़ के साथ मदन राठौर आ जाएंगे। आपको श्रवण सिंह बगड़ी से मैं बात करता हूं। श्रवण जी, मदन राठौर पहुंच चुके हैं, अब क्या तैयारी है? क्या पहले पूजन होगा या पहले यहां आएंगे कार्यकर्ताओं के बीच? सबसे पहले आते ही कार्यालय के अंदर पूजन होगा, उनका पदभार वरिष्ठ नेताओं द्वारा करवाया जाएगा और उसके बाद में भारत माता की मूर्ति के सामने पुष्पांजलि करने के बाद में यहाँ मंच पे आएंगे। उसके बाद में जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम में कितनी देर है? क्योंकि आप कार्यकर्ता जो है वो प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे हैं, उमस बहुत तेज है। देखिए अभी आप देख रहे होंगे मुहूर्त का समय हो चुका है, आते ही पदभार का कार्यक्रम होगा और 15 से 20 मिनट के अंदर मंच में पधार जाएंगे सभी कार्यकर्ता। और आप देख रहे होंगे अभी सभी मोर्चों के द्वारा उनका भव्य स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, पुष्प वर्षा के माध्यम से आप देख रहे होंगे आतिशबाजी हो रहे हैं। और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं पूरे राजस्थान में जिस प्रकार का उत्साह है वो भी आप सब लोगों के सामने है कि पूरे राजस्थान का कार्यकर्ता, बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता यहाँ जयपुर के अंदर उनका अभिनंदन करने के लिए आए। यहाँ पर ये मानकर चला जाए कि अब मदन राठौर के आने के साथ कार्यकर्ताओं की जो टीम है, नई टीम जो है, उसमें और भी नए ऊर्जावान लोग आएंगे। देखिए निश्चित रूप से अभी आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से माननीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर संगठन जिस मजबूती के साथ में काम किया है, और आप देख रहे होंगे चाहे विधानसभा का चुनाव हो या अन्य लोकसभा चुनाव हो, कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके जिस प्रकार से सीपी जी ने एक मजबूत फौज खड़ी की थी, वो निश्चित रूप से वही फौज माननीय मदन जी के साथ में काम करने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है। निश्चित रूप से मानकर चला जाए कि जो श्रवण बगड़ी ग्रामीण का टिकट नहीं पा सके, फिर इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी चर्चा चली, महामंत्री तो बने रहेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं, जैसी भूमिका प्रदेश नेतृत्व तय करता है उसी भूमिका में काम करता हूं। तो श्रवण बगड़ी के चेहरे की मुस्कुराहट काफ़ी कुछ बता रही थी। श्रवण बगड़ी के जो चेहरे पे मुस्कुराहट थी वो काफ़ी कुछ बयां कर रही थी। वो शायद कहा जाए तो एक सामान्य भाषा में होता है कि दुखती रग पर हाथ रख देना। वो उम्मीद लगाकर चल रहे थे कि जयपुर ग्रामीण से टिकट मिलेगा, टिकट भले ही नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों के बीच बड़ा सवाल ये है कि मदन राठौर की नई टीम में कौन होगा। मैं एक और चीज़ श्वेता यहाँ पर बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि श्वेता आप मेरी बात सुन रहे हो। अभिनंदन ले रहे हैं। श्वेता, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट वाली चीज दिखाई देती है। रिप्लेसमेंट एक दो नहीं, अनेकों रिप्लेसमेंट वाली चीज दिखाई देती है। यहाँ पर मिश्रा के बदले में मराठा आए, एक ब्राह्मण बाहर हुए,
जोशी के बदले राठौड़ आए, मूल ओबीसी के आए, एक ब्राह्मण और बाहर हुए और शुरुआत हुई थी चंद्रशेखर मिश्रा के बाहर जाने से। चंद्रशेखर मिश्रा बाहर गए तो 3 ब्राह्मण जो थे वो यहां से जा चुके हैं। अब अकेले भजनलाल शर्मा बतौर ब्राह्मण बड़े लीडर्स में से एक यहां पर मौजूद है। तो भजनलाल शर्मा अब यहां पर अकेले हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि ब्राह्मण जो है वही राज्यपाल है। हालांकि वो संवैधानिक पोस्ट होती है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भी उसी समाज से थे। प्रदेश अध्यक्ष अच्छे से जानते थे कि मैं भी उसी समाज से हूं, तो मैं अपना कार्यकाल पूरा ना करूं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। चंद्रशेखर मिश्रा है, वो भी गए हैं। अब यहां पर धीरे धीरे जातिगत बैलेंसिंग की जा रही है। तो अब ये भी तय मानकर चलिएगा कि बतौर महामंत्री जो ब्राह्मण नेता इंतजार कर रहे थे, हो सकता है वो महामंत्री बन जाएं। यहाँ मुकेश दाधीच महामंत्री बन सकते हैं, यहाँ पर रामलाल शर्मा महामंत्री बन सकते हैं, यहाँ पर नारायण पंचारिया महामंत्री बन सकते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज इन दिनों महामंत्री के लिए सबसे ज्यादा चर्चित नाम है कि उन्हें महामंत्री बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं यहाँ पर लगातार चल रही है। यहाँ पर तमाम जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है, थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। और मैं एक एक करके सारी चीजों का अगर जिक्र करूं, चर्चा करूं उन चीजों की, जिन चीजों का जिक्र करना बेहद आवश्यक होता है, तो वो ये कि इसी भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार भी अब होना है। उसमें भी ज्यादा समय अब नहीं रह गया है। कुछ समय बाद मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार भी हो जाएगा, जिसकी लंबे समय से सभी को प्रतीक्षा थी कि आखिरकार मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार कब होगा। श्वेता, यहाँ पर जो जातिगत बैलेंसिंग की जाएगी, जातिगत संतुलन किया जाएगा, वो यादव का किया जाएगा, सरदार का किया जाएगा, गुर्जर को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर चूंकि अब एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं रहे, 3 ब्राह्मण हटे हैं, तो हो सकता है एक कैबिनेट मंत्री बन जाए ब्राह्मण और एक को राज्य मंत्री बना दिया जाए। किसी एक राजपूत को वापस एक और मंत्री बनाया जा सकता है राजपूत समाज से। हीरालाल जी मेरे साथ जुड़े हैं। हीरालाल जी से बात करता हूं। हीरालाल जी, सीपी जोशी जी का दौर आपने देखा, कई अध्यक्षों का दौर देखा, अब मूल ओबीसी से, आप भी मूल ओबीसी से आते हैं, उसके अध्यक्ष बने, किस तरीके का दौर रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं मदन जी राठौड़, एक बहुत ही पुराने और संगठन में सब काम किए हुए कार्यकर्ता हैं और मूल रूप से जो ओबीसी से है, उसके साथ साथ उनका संगठन का अनुभव भी है। उनका पार्टी में काम करने से लेकर के और विधायक रहते हुए उन्होंने संसदीय दल को भी संभाला है, विधानसभा में उनका अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और उनको सांसद बना करके पार्टी ने जब भेजा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमारा आने वाले चुनाव हो या संगठन का काम हो, एक संगठन में काम जड़ से करने का उनका अनुभव है और धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति है और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर के और एक समन्वय के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कल हीरा से कोयले की बात लगातार की जा रही थी, हीरालाल से बात कोयले की हो रही थी और कोयले को लेकर घेरा जा रहा था। तो मानकर चला जाए कि आप हीरा हैं अपनी पार्टी के लिए, तो आपकी पार्टी के लिए मदन राठौड़ भी हीरा होंगे। बिल्कुल, एक हीरा भी होंगे, चमके में भी सही, और पार्टी को निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने अनुभव के आधार पर उसको ऊपर ले जाने का काम करेंगे। तो पार्टी में अपने अनुभव के आधार पर ऊपर ले जाने का काम करेंगे संगठन को, ये हीरालाल नागर ने विश्वास जताया है, अपनी बात बोली है। और अब वो तस्वीरें जिनकी हमको प्रतीक्षा थी, कुछ ही देर में वो तस्वीरें यहाँ दिखाई देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूजा आराधना करने के करीब 20 मिनट बाद मंच पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मंच पर आपको दिखाई देंगे। प्रथम पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति में, तृतीय पंक्ति में माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक रहेंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है व्यवस्था में सहयोग। ये देखिए तस्वीर, विनोद गोस्वामी जो है वो तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आ चुके हैं। ये मदन राठौड़ को घेरे हुए भीड़, कोई भी अध्यक्ष आता है तो यही अंदाज होता है। अध्यक्ष जी के साथ पूरी टीम भी है और अध्यक्ष लगातार, अध्यक्ष के पीछे जो भीड़ है कार्यकर्ताओं की वो भी आए जा रही है। एक एक करके कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और धक्का मुक्की का दौर शुरू हो गया है। कुछ एक पत्रकार भी जाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई है। और
आज यहाँ पर एंट्री किसी को नहीं दी जा रही। एंट्री का सिस्टम इतना चाक चौबंद और मजबूत बनाया है कि मैं वो दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। विनोद, एक बार ये दृश्य दिखाइए। विनोद, ये देखिए, ये भागम भाग का दौर है। ये अब देखिए, प्रताप सिंह सिंघवी को भी पुलिस ने रोक लिया है। प्रताप सिंह सिंघवी जो है अब जाने के लिए जद्दोजहद करते हुए, एमएलए उनके साथ गोपीचंद मीणा एमएलए भी हैं। प्रताप सिंह सिंघवी और गोपीचंद मीणा दोनों अब अंदर गए हैं, काफी मशक्कत के बाद अंदर पहुंच पाए हैं, क्योंकि कुछ एक लोगों को उनके साथ जाना था। तो यहाँ पर अंदर वसुंधरा राजे भी हैं, दिया कुमारी भी है, और ये दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, जिससे उनकी गाड़ी प्रवेश की गई है। मदन राठौड़ की गाड़ी प्रवेश कर चुकी है और अब वो पूजा आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अंदर की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज पहुंचाएगा और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ लगातार हम ये दृश्य इसलिए भी दिखा रहे हैं कि ये दृश्य दिखाया जाना आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि ये ऐतिहासिक क्षण होते हैं। कोई भी जब प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही ये एक ऐतिहासिक क्षण होते हैं और इन क्षणों को कैमरे में कैद करना जरूरी होता है कार्यकर्ताओं के लिए। तो अब हम एक एक करके बात करे जा रहे हैं। हम के विश्नोई को भी दिखाते हैं आपके बीच में। के विश्नोई क्या कहेंगे? खेमचंद जी, के विश्नोई को लेके आइए। के विश्नोई को भी हम जो हमारे प्रदेश के कोर कमेटी के सदस्य और लगातार कार्यकर्ताओं का